नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आज आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के तीसरे अवतरण की व्याख्या लेकर। तो चलिए इसका वाचन करते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जुलाहा कह कोऊ। काहू की बेटी सो पेटो न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलामो है राम को, जाको रुचै सो कह कछु ओऊ। मांगी का खैबो मसीत को सोईबो, लबैको एको न दबैकै दो। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे इस पाठ्य पुस्तिका में उत्तरकांड से 3 काव्यांश लिए गए हैं, जिसमें से मैं आपको 2 काव्यांश की व्याख्या पहली 2 वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसमें उन दोनों अवतरण में कवित्त छंद का प्रयोग किया गया था, जिसमें कि 31 वर्ण होते हैं। इस तीसरे अवतरण में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तो मैं इस अवतरण की व्याख्या के अंत में सवैया छंद को भी एक्सप्लेन करूँगी, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ। धूर्त मक्कार, दुष्ट, अवधूत सन्यासी, रजपुतु राजपूत, जोलाहा जुलाहा, काहू की किसी की, ब्याहब ब्याह करना शादी करना, बिगार बिगाड़ना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामू दास, रुचय अच्छा लगना, मसीत मस्जिद, लैबोदैब लैबोदैब लेना देना, दो दो। तो आइए चलते हैं इस अवतरण की व्याख्या की ओर। प्रस्तुत सवैया में गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धूत कहो, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, दुष्ट कहे, मक्कार कहे, अवधूत कहे, चाहे कोई मुझे सन्यासी कहे, रजपुतु कहो, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे, जोलाहा कहे कोऊ, चाहे कोई मुझे जोलाहा कहे, कोई कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस संसार में सभी लोग अपने अपने हिसाब से सामने वाले को संबोधित करते हैं। हर एक का देखने का नज़रिया होता है, सोचने का नज़रिया होता है। तो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो अपने प्रभु श्री राम से। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की, काहू मतलब किसी की, बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है। मतलब मुझे इस संसार के इस चक्कर में नहीं पड़ना है, मोह माया में नहीं पड़ना है। काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ, मैंने अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से करके किसी की जाति को नहीं बिगाड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जो ये गोत्र विवाद होते हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है कि जब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो किस प्रकार कहते हैं कि हमारे तो जाति बिगाड़ दी, अगर नीच जाति के लड़के से विवाह कर लिया जाए या नीच जाति की लड़की से विवाह कर लिया जाए, तो जो गोत्र विवाद में गोत्रों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनका ऐसा मानना होता है कि हमारे गोत्र को भ्रष्ट कर दिया है, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। तो दोबारा से करते हैं इन 2 पंक्तियों की व्याख्या। धूत कहो अवधूत कहो, चाहे मुझे कोई धूत कहे, मक्कार कहे, चाहे कोई मुझे अवधूत मतलब सन्यासी कहे, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे, कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी का ब्याह अपने बेटे से नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊं, मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है। तुलसी सरनाम गुलामों है राम को, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो विश्व प्रसिद्ध श्री राम का गुलाम हूँ, जिसको सारा संसार जानता है। मैं तो उस राम का गुलाम हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। जाको रुचै सो कह कछु ओऊ, जाको रुचै, जिसको जैसा, रुचि मतलब अच्छा लगना, जिसको जैसा अच्छा लगता है सो कहे, वो वैसा कहे, कछु ओऊ या कोई कुछ और कहे, कोई कुछ भी कहे, कुछ और कहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा कहे। मांगी का खैबो, कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो अपने आप में श्री राम की भक्ति में मग्न रहता हूँ। मांगा का खैबो, मैं तो ऐसे ही, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं तो ऐसे ही मांग के खाऊंगा जीवन भर। ठीक है,
मैं तो मांगी का खैबो, मैं तो मांग कर ही खाऊंगा। मसीत को सोईबो, यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात देखिए, मसीत मतलब मस्जिद, ठीक है। मतलब मैं तो ऐसे ही सोऊंगा मस्जिद में, कोई कुछ भी कहे। कोई यह कहे कि धर्म भ्रष्ट कर दिया है ये हिंदू, ये हमारे इसमें कहाँ से आ गया, मस्जिद में कहाँ से आ गया, तो ऐसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से, ठीक है। मैं श्री राम का भक्त हूँ, लेकिन मैं सोऊंगा मस्जिद में। मतलब मेरा मन करेगा मस्जिद में तो मैं मस्जिद में सोऊंगा। मैं मांग कर ही खाऊंगा सारा जीवन। लैबैको एकू ना दैबैको को, मतलब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लैबैको मतलब लेना, दबैको मतलब देना, एकू मतलब एक, ना तो मुझे किसी का एक लेना है, ना ही मुझे किसी के दो देने हैं। यहाँ पर मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया गया है। मतलब मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस संसार से कोई सारोकार नहीं है, मेरा तो सारोकार सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम से है। तो एक बार दोबारा से इसकी व्याख्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो करना नहीं है, ना मैं किसी से संबंध रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। मैं तो संसार प्रसिद्ध राम का गुलाम अर्थात दास हूँ। जिसे जो अच्छा लगे, जिसे जो रुचिकर लगे कहे, मुझे तो मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है। ना किसी से एक लेना है और ना किसी को दो देने हैं। तुलसीदास यहाँ स्वयं को इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोगों से अलग करते हुए गर्वपूर्वक घोषित करते हैं कि उन्हें यदि भरोसा है तो केवल राम के प्रति अपने विश्वास एवं आस्था पर। वस्तुतः यह भक्ति के बल से उपजी दृढ़ता है जो एक निर्विकार मनुष्य की भांति तुलसीदास को परंपरावादी एवं रूढ़िग्रस्त समाज में रहते हुए भी स्वयं को उससे मुक्त एवं बेफिक्र बताती है। तुलसीदास ने इस सवैये के माध्यम से उस सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है जो जाति पाति और रक्त गोत्र की शुद्धता को आधार बनाकर, मैंने जो गोत्र की बात आपसे पहले की थी, ऑनर किलिंग जिसको बोलते हैं, रक्त गोत्र की शुद्धता को आधार बनाकर समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित करती है। इस व्यवस्था के पोषक धर्म के ठेकेदार समाज की वास्तविक प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है। तो आइए करते हैं इसका काव्य सौंदर्य। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूतू कहो जुलाहा कहो को। तो देखिए यहाँ पर कहो 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 कहो, यहाँ पर रहेगा आपका शब्द मैत्री, क्योंकि यहाँ पर शब्द बार बार आ रहे हैं, शब्दों में इतनी मित्रता है कि वो बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर रहेगा शब्द मैत्री। दूसरा देखिए कौ सौ औ दो, तुकांत शब्दावली कह सकते हैं या अंतः अनुप्रास भी कह सकते हैं। बेटी सो बेटा ना ब्याह, ब की आवृत्ति की वजह से छे का अनुप्रास अलंकार है। काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामो है राम को जाको रुचा सो। कह कछु ओ, कह कछु में दोबारा से फिर से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा लेना एक ना देना दो मुहावरे का अत्यंत सार्थक उपयोग किया गया है। लबैको एकू ना दबैको दो, यहाँ पर आएगा मुहावरेदार शैली का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। उसके अलावा पूरे काव्यांश में समाज की रूढ़िवादिता पर एक व्यंग्य एवं टिप्पणी की गई है। और इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। और अंत में जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस काव्यांश में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, जिसकी व्याख्या मैं आपको अभी करने वाली हूँ। देखिए, जिस प्रकार कवित छंद एक वार्णिक छंद है जिसमें वर्णों को गिना जाता है, अल्फ़ाबेट्स को गिना जाता है, उसी प्रकार सवैये में भी वर्णों को गिना जाता है, इसलिए यह एक वर्णिक छंद है। सवैया 4 चरणों का समपद वर्ण छंद है। 4 चरण होते हैं इसमें, यानी कि 4 पंक्तियाँ होती हैं इसके अंदर। इसमें 26 से लेके 22 से लेके 26 अक्षर हो सकते हैं, वर्ण हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। किसी आप काव्यांश में देखेंगे कि 22 अल्फ़ाबेट हैं, 22 वर्ण हैं, किसी में देखेंगे 23 हैं, किसी में 24, 25, 26, तो 22 से लेकर 26 तक हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहा जाता है। मतलब 4 चरणों का एक पूरा छंद बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं थे छंद, तो आपको ये भगन सगन जगन तो पता नहीं चलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर बता पाऊँगी। देखिए, प्रत्येक वर्ण में 22 से लेकर 26
तक वर्ण हो सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। गणों से बना सवैया 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर यह माता राज भानस लगा, यह माता राज भानस लगा, यहाँ पर एक आप कह सकते हो एक सूत्र की तरह होता है, उसमें से ये 3 हैं, भगन सगन जगन। तो इसके ये एक तरह से फॉर्मूला आप कह सकते हो, भगन की पहचान है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे S11 सगन, I S जगन, IS1, ये क्या है मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। जो S लिखा हुआ है वो होता है गुरु, और जो ये 1 लिखा हुआ है वो होता है लघु। यानी कि अगर हम गुरु की बात करें, आ, ई, ऊ, ऐ, औ, यानी कि जो बड़ी मात्राएं होती हैं, जो दीर्घ मात्राएं होती हैं, जो गुरु होती हैं, गुरु मतलब बड़ी, वो होती हैं हमारी एस से हम उसको इंडिकेट करते हैं। और जो 1 है वो होती है लघु, जैसे कि अ हो गया, छोटा ऊ हो गया, छोटी ई हो गया, ए हो गया, ठीक है, ये आपके आएंगे लघु में। तो देखिए अभी ज़रा, जैसे कि बताया है कि ये सवैया 3 प्रकार से हो सकता है। आप एक बार ज़रा इसमें ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने 22 वर्ण दिखाए हैं, अल्फ़ाबेट दिखाए हैं। कैसे हैं देखिए, सिंधु 2, तरियो 3, उन 2 को 1, बनरा 3, तुम 2, पे 1, धनु 2, रेख 2, गई, यहाँ पर रह गए हमारे 2, न 1, तरी 2। तो देखिए 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ठीक है, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है लेकिन है यहाँ पर 23। तो ऐसे ही यहाँ पर 22 भी हो सकते हैं। देखिए अगले में इन्होंने 23 भी दिखाए हैं, अगले में 24 भी दिखाए हैं। इस प्रकार ऐसे वर्णों को गिना जाता है। तो अगर हम अपने, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, मतलब अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है, इतना बताना आपको कि इसमें वर्णों को गिना जाता है। तो हम अपने अवतरण पर आते हैं और उसमें से गिनते हैं कि क्या कितनी मात्राएं हैं। देखिए ज़रा, धूत 2, कहो 2, अवधूत 4, कहो 2, रजपुतु 4, कहो 2, जुलाहा 3, कहो 2, कौ 2। तो देखिए 15 और 8 23। तो यहाँ पर हमारी हो गई 23 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार ये रहेगा सवैया छंद। ऐसे ही ये आपको 4 चरण दिख रहे हैं, कौ, सौ, औ, दौ तक, यानी कि दूध से लेके दऊ तक, इस पूरे के पूरे में है सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करती हूँ छात्रों आपको ये अवतरण की व्याख्या, इसका काव्य सौंदर्य और खास करके सवैया छंद की पहचान आपको हो गई होगी। धन्यवाद।